ये एक पजल है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए, ये पजल है PQRSTUV और W केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। P W के दाएं तीसरा और Q के बाएं तीसरा बैठा है। S T के दाएं दूसरा बैठा है। V R के बाएं दूसरा बैठा है। T Q का पड़ोसी नहीं है, जबकि U न तो T और न ही W का पड़ोसी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है कि P W के दाएं तीसरा और Q के बाएं तीसरा है। P W के दाएं तीसरा यानी दो व्यक्ति इसके बीच में बैठेंगे और दायां है, अपने आप का दायां कौन सा है उस हिसाब से हम एरो बनाएंगे। मेरा दायां ये है, ठीक है। और दाएं तीसरा यानी पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, P है खुद। और क्या लिखा है, P W के दाएं तीसरा और Q के बाएं तीसरा है, यानी कि P के बारे में बात हो रही है। तो W के दाएं तो लिख दिए, अब Q के बाएं लिखें, ठीक। अब क्या लिखा है, S T के दाएं दूसरा है। S जो है वो T के दाएं, पहला कोई व्यक्ति हो सकता है, ये दूसरा है, पहला दूसरा, ठीक। ये दाएं है इसलिए ये वाला एरो। V R के बाएं दूसरा बैठा है। V R के बाएं दूसरा बैठा है, बायां है इसलिए ये वाला एरो, और पहला ये दूसरा। T Q का पड़ोसी नहीं है, मतलब T के आसपास कहीं Q नहीं बैठेगा, मतलब न T के दाएं बैठेगा Q और न ही T के बाएं। इसी प्रकार Q के भी दाएं या बाएं T नहीं बैठेगा। जब ये आसपास बैठेंगी नहीं तो वही नियम Q पे भी लागू होता है। जबकि U न तो T और न ही W का पड़ोसी है। U न तो T और न ही W का पड़ोसी है, यानी कि U के अगल बगल कहीं T या W नहीं बैठेंगे। इसका हम दूसरा सेंस ये भी लगा सकते हैं कि T के अगल बगल U नहीं बैठेगा और W के अगल बगल भी कहीं U नहीं बैठेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति एक केंद्र की तरफ मुंह करके एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्ताकार टेबल बना लेंगे और हम 2 ऑप्शन लेके चलेंगे, ठीक है। और कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, तो हम 8 व्यक्ति बना लेंगे। 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्या लिखा है कि केंद्र की तरफ मुंह करके, यानी कि सबका फेस जो है केंद्र की तरफ है, इसलिए एरो हम अंदर के साइड बनाएंगे, ठीक है, ठीक। चलिए, ये पॉसिबिलिटी 1 है, ये पॉसिबिलिटी 2 है। ये हमें सबसे लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले W से स्टार्ट करेंगे। तो W के दाएं तीसरे स्थान पे P है, यानी कि 1 2 छोड़ के तीसरा ये। अगर आप टेबल के किनारे बैठेंगे तो आपका दायां भी इधर ही होगा। तो इस प्रकार उसी प्रकार हम बनाए हैं, ऐसे आप एरो के हिसाब से भी चल सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है, Q के बाएं तीसरे स्थान पे P है, यानी कि Q अगर यहाँ हुआ तो उसका बायां इधर हुआ, तो Q के बाएं तीसरे स्थान पे P। इसी प्रकार हम दूसरी पॉसिबिलिटी में भी लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे यहाँ W से हम स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ भी हमें W के लिए ऑप्शन दिख रहा है। तो क्या लिखा है कि W के अगल बगल कहीं U नहीं बैठेगा, तो इसे हम रेड पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए, W के आसपास कहीं U नहीं बैठेगा, ठीक, U नहीं बैठेगा। अब क्या लिखा है कि T के आसपास कहीं Q नहीं है, यानी कि Q के अगल बगल कहीं T नहीं बैठेगा, यानी कि T यहाँ भी नहीं बैठेगा और T यहाँ नहीं बैठेगा, T यहाँ नहीं बैठेगा, T यहाँ नहीं बैठेगा। अब देखिए, और क्या लिखा है कि T के दाएं को दूसरे स्थान पे S है। अगर हम देखिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन बच रहा है, लेकिन यहाँ तो पहले ही मना कर दिया गया है T के लिए। तो अगर हम T यहाँ बैठाते हैं तो T के दाएं दूसरे स्थान पे S है, तो S के लिए तो जगह ही नहीं बचेगा, क्योंकि T अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो पहला दूसरा, S के लिए नहीं बचेगा जगह, तो हम T बैठाएंगे यहाँ सेम, ठीक। अब उसके दाएं हम दूसरे स्थान पे S यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ मान लीजिए T बैठाते तो इसके दाएं दूसरे स्थान पे S के लिए जगह ही नहीं बचता, T यहाँ बैठेगा नहीं, T यहाँ बैठेगा नहीं, इसलिए यही परफेक्ट पोजीशन है T की, ठीक है। अब देखिए,
अब लिखा है कि आर के बाएं दूसरे स्थान पे वी है, आर के बाएं, तो या तो हम आर यहाँ बैठा लेंगे, ठीक, उसके बाएं दूसरे स्थान पे वी हम यहाँ कर लें, या फिर हम आर यहाँ बैठा सकते हैं, उसके बाएं दूसरे स्थान पे वी यहाँ कर लें। यही दो पोजीशन बची हुई है, ठीक है। लेकिन क्या लिखा है कि u के लिए, अब देखिए u के लिए सिचुएशन क्या दिया है कि w के अगल बगल कहीं u नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ u के अगल बगल w नहीं होना चाहिए, तो u यहाँ बैठेगा ही नहीं। u के लिए सिर्फ यही एक परफेक्ट पोजीशन है, ये वाला हम रॉन्ग कर सकते हैं, ये वाला सही, इसीलिए हम दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे थे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन w के दाएं तीसरा है, तीसरा तो ऑप्शन में दिया ही था, कौन चौथा है तो आप लिख देंगे s, कौन v के बाएं दूसरा है तो आप लिख देंगे u, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।